जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैद उल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। प्रयागराज ब्यूरो। पति के इलाज के लिए लिया था कर्ज में डूब चुकी महिला 2019 के लॉकडाउन के बाद दुष्कर्म और प्रताड़ना की बनी शिकार। देखिए यश गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक एरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रयागराज इकाई ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया। प्रयागराज थाना कीरगंज क्षेत्र की रहने वाली नसरीन बानो पत्नी स्वर्गीय शहजादे हसन को पति के ही करीबी दोस्त रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव ने बनाया हवस का शिकार। आरोप है कि महिला ने अपने पति के इलाज के लिए काफी कर्ज उठा लिया था और इतना कर्ज लेना भी महिला के काम न आया। पति 2018 में गुजर गया और फिर शुरू हुआ रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव का घर पर जरूरत से ज्यादा आना जाना और सांत्वना देना। कर्जदार घर पर रोज आने लगे। धीरे धीरे करके महिला ने उनकी कर्ज को देना भी शुरू किया। मगर 2019 के लॉकडाउन के बाद महिला की आर्थिक स्थिति इस कदर टूटी कि वह कर्ज देने लायक नहीं बची। वह अपनी 3 बच्चियों का भरण पोषण करती कि उन्हें कर्ज देती। इसी का फायदा उठाकर डब्बू यादव ने महिला से कहा कि तुम्हें कर्जदार रोज परेशान करते हैं। डब्बू यादव ने कहा, मैं तुम्हारा लोन पास करा देता हूं। जब से तुम नैनी क्षेत्र में अरेल के पास रह लो, जब मैं तुम्हारा लोन पास करा दूंगा तो तुम कर्ज चुका देना। महिला झांसे में आ गई और उसने डब्बू यादव की बात मान अपनी 3 बेटियों को लेकर नैनी स्थित क्षेत्र अरेल मोड़ के पास एक 2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गई। जिसके बाद शुरू हुई डब्बू यादव की साजिश। जरूरत से ज्यादा आना जाना और रात में धीरे धीरे करके रुकने लगा। उसने एक दिन मौके का फायदा उठाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया व महिला को डरा धमकाकर चुप करा दिया। महिला के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने अपनी चुप्पी साध ली। उसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। महिला की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 20 साल के आसपास रही होगी, डब्बू यादव ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद महिला ने विरोध किया तो महिला के छोटी बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और फिर लगातार बेटी का भी बलात्कार करने लगा। डब्बू यादव ने कुछ दिन बाद उससे छोटी बेटी, जो 18 वर्ष की बेटी है, उसके साथ ही दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। यहां से विरोध होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके डब्बू यादव ने हैवानियत की सारी हदें पार करके महिला की 14 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। जिसके बाद डब्बू यादव के खिलाफ महिला और महिला की बच्चियों ने विरोध शुरू किया और अकेले महिला की बेटी हिम्मत जुटाकर थाना नैनी में पहुंच गई। क्षेत्रवासियों में घटना से काफी आक्रोशित है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना का पता चलते ही राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की पूरी टीम पीड़ित महिला के साथ देर रात तक नैनी थाने में डटी रही। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रयागराज टीम का कहना है, जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक पूरी टीम महिला के साथ लगातार खड़ी रहेगी। आप लोगों के साथ क्या घटना हुई थी, क्या हुआ, किस वारदात से हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में? ये हम लोग कुछ पैसे से कर्जदार, मेरे हस्बैंड जो है बीमार थे। 2018 में उनका इंतकाल हो गया और फिर इसके बाद कर्जदार जब मुझको परेशान करने लगे, 2 साल यही 2020 में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। डब्बू यादव ने कहा कि जो है कि आप जो है इतना ज़्यादा परेशान हैं, आप तुम्हारा लोन करा देंगे, मेरा घर खाली है नैनी में, वहाँ पर चलो रहो, और जब उसके बाद 2-3 महीने बाद जब तुम्हारा लोन हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं लोन करा दूँगा, वादा करके अपने घर चली जाना। 3 महीने के बाद फिर उसके बाद मेरे साथ ये गलत काम करना शुरू कर दिया। मैं बर्दाश्त करती रही। उसके बाद मेरी बेटी के साथ इसने गलत काम करने की कोशिश की। रात को ले गया, इसको मुंह दबाया था, तो हमको ये गन दिखाया कि मेरा पैसा जब तक वापस नहीं करोगी तब तक ये मेरी बीवी बन के रहेगी। फर्जी कागज पे साइन करवाया था। हाँ सब बोलो। फर्जी कागज पे ये साइन करवाया था मुझसे ज़बरदस्ती कि जब तक तुम्हारी माँ ने पैसा, जब तक हमको 50,000 नहीं देंगे, जब तक तुम मेरी बीवी बन के रहोगी। कितने महीनों से लगातार वो आपसे 3 महीने। 3 महीनों से। 3 महीने से जी। फिर उसके बाद मेरी बहन के पर भी करने का, मेरी बहन से कहता है कि अब तुम्हारी बहन ख़राब हो चुकी है, अब हम तुमसे शादी करना चाहते हैं।
तो मेरी बहन ने कहा मेरी बहन की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहते हो तुम, मेरी बहन के साथ रहो ना। तो कहती तुम्हारी बहन अब ख़राब हो चुकी है, अब तुमसे करना चाहती, जब तक तुम्हारी माँ पैसा नहीं देंगी, जब तक तुम्हारे साथ गलत होता रहेगा। तुम्हारी माँ पैसा दे तुम लोग चले जाओगे यहाँ से। मारता था, पीटता था? मेरे भाई को मारा था। भाई की बस बात- जब गलत काम करो ये गन दिखा करके ये गलत काम करता था ये, समझ गए। हम लोग डर के मारे कि कुछ भी नहीं बोलते थे, क्यों हमारे पीछे कोई नहीं था। न छोटा सा बच्चा मेरा 12 साल का, बताइए, जब हमारे बच्चे ने जब आवाज़ उठाई तो उसको गर्दन पे ये अपना घुटना रख करके उसको मारने की कोशिश किया। अब कहा फिर बोलने की कोशिश करोगे यही से तुम्हारा लड़का गायब करा के मरवा देंगे। बताइए हम लोग किस तरह से अपनी मदद मांगते हैं। जब यही जिस आदमी ने आपके साथ ये सब हरकतें करी, ये गलत काम किया, उस आदमी का नाम आपको पता है? डब्बू यादव। किस प्रकार आप उनके संपर्क में आए थे? ये हमारे हस्बैंड से दोस्ती आ रही थी, या एक दो बार घर भी मेरे आए, और उनको जब पता चला कि हम लोग इतने परेशान हैं तब ये उन्होंने हमको जो है मदद करी। मदद करने के बहाने ये लोग हमारे साथ इतना ज़्यादा ही इसने किया मेरे साथ गलत। मेरी ही कमाई पर खाता था, आता था नैनी में। और जब हम पूछे कि यहाँ क्यों आते हो तो कहा कि मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आऊँ, तुमको परेशानी है तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं जाएंगे। कितना पैसा आपने उनसे उधार लिया था? हाँ 50,000। कब लिया था? 20,000 मेरा पहले से चल रहा था। 30